संगठित धर्म क्यों बेकार लगता है। आज हम बात करेंगे कि इतने सारे लोग ऐसी चीजों पर विश्वास क्यों करते हैं जो बिल्कुल समझ में नहीं आती। मैं बात नहीं कर रहा सिर्फ अजीब चीजों की, बल्कि उन पूरे विश्वास सिस्टम्स की जो आपसे पूरी तरह समर्पण मांगते हैं, लेकिन बदले में कोई ठोस सबूत, कोई तर्कसंगत लॉजिक या कोई एक समान सच्चाई नहीं देते। संगठित धर्म उनमें से एक है। ये खुद को सत्य, नैतिकता और जीवन के मायने देने का रास्ता बताता है, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये सब टिकता नहीं। ये ऐसा लगता है जैसे कहानियों, डर बार बार दोहराने और अथॉरिटी पर बना एक घर हो। फिर भी अरबों लोग इसे फॉलो करते हैं। चलिए एक आसान सी बात से शुरू करते हैं। अगर कोई धर्म कहता है कि ये एकमात्र सही रास्ता है, तो बाकी सारे धर्म गलत होने चाहिए, है ना? लेकिन दुनिया में हजारों धर्म हैं और उनमें से लाखों संप्रदाय। हर कोई अपने को सही बताता है। इसका मतलब है कि ज्यादातर, शायद सारे ही गलत हो सकते हैं। ये सिर्फ नंबर का खेल नहीं है, ये एक रियलिटी चेक है। अगर आप भारत में पैदा हुए तो शायद आप हिंदू होंगे, अगर ईरान में तो मुस्लिम, और अगर इटली में तो कैथोलिक। आपका धर्म सच्चाई से नहीं, बल्कि आपके जन्म की जगह से तय होता है। ये कोई दैवीय सत्य नहीं, बल्कि परंपराओं का नक्शा है। धर्म सच होने की वजह से नहीं फैलते, वो फैलते हैं ताकत, जंग, कानून और बचपन की सीख से। सोचिए, आपने कब सुना कि किसी ने हर धर्म की रिसर्च की और फिर वही धर्म चुना जिसमें वो पैदा हुआ? ऐसा होता ही नहीं। लोगों को उनके विश्वास बचपन में ही थमा दिए जाते हैं, जब वो अभी ठीक से सोच भी नहीं सकते। ये शिक्षा नहीं, ये ब्रेन वॉशिंग है। असली दिक्कत ये है कि धर्म आपसे बिना सबूत के विश्वास करने को कहते हैं। अगर जिंदगी के किसी और हिस्से में ऐसा हो तो आप सतर्क हो जाएंगे। अगर कोई कहे कि वो चांद की रोशनी से कैंसर ठीक कर सकता है, तो आप सबूत मांगेंगे। लेकिन अगर कोई कहे कि भगवान ने झाड़ी में बात की या किसी गुफा में किताब लिखवाई, तो आपको सवाल नहीं करना चाहिए। आपको बस विश्वास करना है, और अगर नहीं किया तो गिल्ट फील करना है। संगठित धर्म गिल्ट पर चलता है। वो आपको बताता है कि आप टूटे हुए हैं, कि आप पापी पैदा हुए हैं, कि कोई आपको हर वक्त देख रहा है, कि आपके विचार भी आपके नहीं हैं। फिर वो आपको माफी देता है, लेकिन उसकी शर्तों पर, अगर आप उसकी बात माने। ये प्यार नहीं, ये साइकोलॉजिकल कंट्रोल है। और फिर आता है आज्ञाकारिता का जुनून। नैतिकता या दया की बात नहीं, बस आज्ञा मानने की। कई धर्म आपको सोचने के लिए नहीं, बल्कि फॉलो करने के लिए कहते हैं। नियम अक्सर बेतरतीब होते हैं। कोई सुअर का मांस नहीं, कोई शेलफिश नहीं, शादी से पहले सेक्स नहीं, किसी खास दिन काम नहीं, बाल ढकें, दिन में खाना न खाएं। ये नियम हर धर्म में अलग अलग है। तो कौन सा सही है? सब सही तो नहीं हो सकते। ज्यादातर नियमों का इंसान की भलाई से कोई लेना देना नहीं, फिर भी इन्हें पवित्र बताया जाता है। पवित्र शब्द का इस्तेमाल सवालों को खत्म करने के लिए होता है। एक बार कुछ पवित्र कह दिया तो आप उसे तर्क से नहीं छू सकते। लेकिन जो सवालों से डरता है, वो कभी मजबूत था ही नहीं। सच्चाई को सवालों से डर नहीं लगता, वो तो सवालों का स्वागत करती है। सिर्फ झूठ ही चुनौती से डरते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म हमें मकसद देता है, लेकिन मकसद के लिए मिथकों की जरूरत नहीं। दयालु होने के लिए आपको किसी सृष्टि की कहानी की जरूरत नहीं। नैतिक होने के लिए स्वर्ग का लालच नहीं चाहिए। अगर कोई सिर्फ जन्नत के लिए अच्छा काम करता है या नरक के डर से, बुराई से बचता है, तो उसका चरित्र कैसा है? डर या लालच से आई नैतिकता नैतिकता नहीं, बल्कि आज्ञाकारिता है। ये सोच कि हमें अच्छा होने के लिए धर्म की जरूरत है, अपमानजनक है। ये मानता है कि अगर भगवान हमें नहीं देख रहा तो हम सब राक्षस बन जाएंगे। लेकिन ज्यादातर लोग धर्म की वजह से नहीं, बल्कि उसके बावजूद अच्छे हैं। इतिहास की कुछ सबसे बड़ी नैतिक प्रगति उन लोगों ने की जिन्होंने धार्मिक अथॉरिटी को चुनौती दी। गुलामी खत्म करने वाले वैज्ञानिक, मानवाधिकार कार्यकर्ता, उन्हें अक्सर धर्म का विरोध झेलना पड़ा। अब बात करते हैं धार्मिक ग्रंथों की। ये माना जाता है कि ये सर्वज्ञानी भगवान के शब्द हैं, लेकिन पढ़ने में ये प्राचीन इंसानों की लिखी किताबें लगती हैं। इनमें उस जमाने की पक्षपात, डर और अज्ञानता झलकती है। हिंसा, गुलामी
औरतों के प्रति भेदभाव, कबीलापन, बदला, ये सब इनमें भरा है। बात करने वाले जानवरों की कहानियां, जादू और प्रेम के नाम पर नरसंहार, अगर आप इन्हें किसी और संदर्भ में पढ़ें तो हंसी छूट जाएगी, लेकिन क्योंकि इन्हें पवित्र कहा जाता है, लोग इनका बचाव करते हैं। कुछ लोग अच्छे हिस्सों को चुन लेते हैं, कुछ कहते हैं कि ये सब प्रतीकात्मक है, लेकिन अगर हर असहज हिस्से को प्रतीक बता देना है तो इसे सचमुच क्यों मानना? इसे मिथक मानकर आगे क्यों नहीं बढ़ना? और फिर प्रार्थना। अरबों लोग प्रार्थना करते हैं, कोई सेहत के लिए, कोई पैसों के लिए, कोई सुरक्षा के लिए, लेकिन नतीजे मेहनत से नहीं मिलते। बीमार मर जाते हैं, गरीब गरीब रहते हैं, निर्दोष दुख झेलते हैं। जब प्रार्थना काम कर जाए तो उसे चमत्कार कहते हैं, जब न करे तो उसे रहस्य। दोनों ही हाल में विश्वास बचा रहता है। ये लॉजिक नहीं, ये कंफर्मेशन बायस है। धर्म कहते हैं कि वो शांति लाते हैं, लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। भगवानों के नाम पर युद्ध हुए, लोगों को सिद्धांतों के लिए सताया गया, निर्वासित किया गया, जला दिया गया। आज भी लोग नास्तिकता या कार्टून के लिए मारे जाते हैं। एक सर्वप्रेमी भगवान में विश्वास इतनी नफरत कैसे ला सकता है? क्योंकि धर्म सिर्फ सत्य को परिभाषित नहीं करता, वो दुश्मन भी बनाता है। जैसे ही किसी को काफिर या नास्तिक करार दे दिया जाता है, उसे इंसान से कम समझना आसान हो जाता है। ये धर्म में कोई गलती नहीं, ये उसका हिस्सा है। संगठित धर्म अथॉरिटी पर टिका है, न कि कमाई हुई अथॉरिटी, बल्कि दावा की गई अथॉरिटी। पुजारी, मौलवी, रब्बी, इन्हें भगवान का प्रवक्ता माना जाता है, लेकिन ये तो बस लोग हैं जिन्हें विज्ञान या नैतिकता नहीं, बल्कि सिद्धांतों की ट्रेनिंग दी गई है। इनके पास शिक्षा, परिवार और सरकारों पर अनुपात से ज्यादा ताकत होती है, और वो ताकत हमेशा अच्छे के लिए नहीं होती। कई जगहों पर धर्म ही कानून तय करता है। ये तय करता है कि औरतें क्या पहने, लोग किससे प्यार करें, कौन सी किताबें पढ़ें। ये राजनीति, स्वास्थ्य और बच्चों की शिक्षा को आकार देता है। ये आस्था नहीं, ये नियंत्रण है, जिसे पुण्य का लबादा पहनाया गया है। और फिर भी इतना प्रभाव होने के बावजूद धर्म दावा करता है कि उसे सताया जा रहा है। वो विशेष सम्मान, विशेष छूट, विशेष अधिकार मांगता है। लेकिन विश्वास को आलोचना से क्यों बचाना चाहिए? हर दूसरी चीज को तो सबूत देना पड़ता है। ये दोहरा मापदंड क्यों? अगर आप कहें कि पृथ्वी चपटी है तो लोग आपको सुधारेंगे, लेकिन अगर आप कहें कि ब्रह्मांड का रचयिता चाहता है कि आप कांस्य युग के खाने के नियम माने, तो लोग चुपचाप सिर हिलाते हैं। ये सम्मान नहीं, ये विश्वास को ठेस पहुंचाने का डर है, और ये हमें पीछे खींचता है। धर्म सिर्फ विज्ञान से टकराता नहीं, ये प्रगति का विरोध करता है। ये सिखाता है कि जवाब पहले से लिखे हैं, किताबें बंद हैं, जिज्ञासा खतरनाक है, लेकिन हकीकत कोई बंद सिस्टम नहीं। ब्रह्मांड पूरा नहीं हुआ और न ही हमारी समझ। हम अब जानते हैं कि बीमारी कैसे फैलती है, ग्रह कैसे बनते हैं, प्रजातियां कैसे विकसित होती हैं। हमने जीनोम मैप किया, ब्लैक होल की तस्वीरें खींची, लेकिन धर्म अभी भी उन कहानियों से दुनिया समझाने की कोशिश करता है जो उन लोगों ने लिखी जिन्हें लगता था कि पृथ्वी चपट्टी है और तारे आकाश में छेद हैं। ये सिर्फ पुराना नहीं, ये ईमानदार खोज के साथ बिल्कुल मेल नहीं खाता। धर्म आपसे भरोसा करने को कहता है, भले ही तथ्य कुछ और कहें। विश्वास करने को कहता है जब तर्क कहता है रुक जाओ। अपने संदेह छोड़ने को कहता है बजाय उनकी खोज करने के। ये बुद्धिमत्ता का रास्ता नहीं, ये समर्पण का रास्ता है। संगठित धर्म खुद को सत्य का रास्ता बताता है, लेकिन ये निष्कर्ष से शुरू होता है और पीछे की ओर काम करता है। ये आपको बताता है कि सत्य क्या है इससे पहले कि आप कुछ खोज सकें। ये कोई यात्रा नहीं, ये एक स्क्रिप्ट है, और इस स्क्रिप्ट पर सवाल उठाना विश्वासघात माना जाता है। जैसे ही बच्चा क्यों पूछता है, धर्म एक तय जवाब देता है। हम यहाँ क्यों हैं? भगवान। मरने के बाद क्या होगा? स्वर्ग या नरक? बुरी चीजें क्यों होती हैं? ये एक परीक्षा है। हर सवाल का एक शॉर्टकट जवाब है जो खोज को नहीं बल्कि आज्ञाकारिता को बढ़ावा देता है। लेकिन जवाब कभी स्पष्ट नहीं होते। 10 धार्मिक नेताओं से एक ही सवाल पूछो, आपको 10 अलग जवाब मिलेंगे। कोई कहेगा भगवान व्यक्तिगत है, कोई कहेगा वो अमूर्त है,
कोई कहेगा वो प्रेमी है, कोई कहेगा वो बदला लेने वाला है। विरोधाभास बढ़ते जाते हैं, लेकिन अनुयायियों को सिखाया जाता है कि इन्हें विरोधाभास न देखें। किसी और सिस्टम में ऐसा होता तो वो ढह जाता। अगर कोई प्रोफेसर बार बार अपने ही कहे का खंडन करे तो आप उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाएंगे। लेकिन धर्म में विरोधाभास को पवित्र बता दिया जाता है। अगर कुछ समझ में न आए तो उसे रहस्य का लवादा पहना दो और कह दो कि ये इंसानी समझ से परे है। लेकिन ये बहाना सीमित है, क्योंकि धर्म सिर्फ अज्ञात को नहीं बताता, वो दावा करता है कि वो अज्ञात को जानता है। वो ब्रह्मांड के रचयिता की ओर से बोलता है। वो बताता है कि भगवान क्या चाहता है, किसे प्यार करता है, किससे नफरत करता है, आपको क्या पहनना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, किससे शादी करनी चाहिए और कैसे मरना चाहिए। ये छोटे मोटे दावे नहीं हैं, इनके लिए बड़े सबूत चाहिए, लेकिन सबूत हमेशा गायब रहते हैं। कुछ लोग कहते कि धर्म सिर्फ प्रतीकात्मक है, इसे सचमुच नहीं लेना चाहिए। लेकिन अगर ये सच है तो इसके आधार पर कानून क्यों बनते हैं? इसके लिए युद्ध क्यों लड़े जाते हैं? इसके अपमान पर लोग क्यों मारे जाते हैं? प्रतीक क्रूसेड शुरू नहीं करते, मिथक धर्मतंत्र नहीं बनाते। धर्म तब प्रतीकात्मक बन जाता है जब तथ्य उसकी पोल खोल देते हैं। चलिए दैवीय नैतिकता की बात करते हैं। कई लोग मानते हैं कि धर्म हमें नैतिक दिशा देता है, लेकिन धार्मिक नैतिकता एक समान नहीं। कहीं नैतिकता का मतलब है सिर ढकना, कहीं धर्म छोड़ने वालों को मारना, कहीं तस्वीर बनाना पाप है, कहीं नाचना। ये कोई सार्वभौमिक सत्य नहीं, ये सांस्कृतिक नियम हैं जिन्हें अथॉरिटी ने ऊंचा कर दिया। अगर नैतिकता भगवान से आती तो हमें नीतिशास्त्र की क्लास की जरूरत न पड़ती, हमें अदालतों, बहसों या चर्चाओं की जरूरत ना होती। लेकिन हमें इनकी जरूरत पड़ती है क्योंकि हम असहमत होते हैं, क्योंकि नैतिक समझ विकसित होती है। जो कभी नैतिक माना जाता था, गुलामी, बाल विवाह, रक्त बलिदान, अब उसकी निंदा होती है। ये प्रगति धर्म की वजह से नहीं, बल्कि इंसानी सोच की प्रगति की वजह से हुई। संगठित धर्म आसानी से नहीं बदलता, ये बदलाव का विरोध करता है। ये परंपराओं को कसकर पकड़े रहता है, भले ही वो नुकसान पहुंचाएं। चर्च को ये मानने में सदियाम लगी कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। बीमारी भूतों की वजह से नहीं होती, ये मानने में उम्रें लगी। आज भी कई धार्मिक संस्थाएं जेंडर समानता, LGBTQ अधिकार और वैज्ञानिक शिक्षा के खिलाफ लड़ती हैं। ये विरोध कोई संयोग नहीं, ये सिस्टम का हिस्सा है। अगर धर्म एक चीज में गलत होने की बात माने तो पूरा सिस्टम ढहने का खतरा है। इसलिए वो हठधर्मिता को थामे रहता है, क्योंकि वो सही है इसलिए नहीं, बल्कि इसलिए कि उसे गलत होने का डर है। देखिए, धर्म संदेह को कैसे हैंडल करता है। संदेह को सजा दी जाती है, सवाल उठाना कमजोरी माना जाता है। कुछ लोगों को सिखाया जाता है कि गलत सोच भी पाप है। ये मानसिक पुलिसिंग है, ये विकास को नहीं, डर को बढ़ावा देता है। और डर लोगों को वफादार रखता है, इसलिए नहीं कि वो आश्वस्त हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें सजा का डर है। कुछ देशों में धर्म छोड़ना अपराध है। कहीं ये परिवार, समुदाय या करियर से कटने का कारण बनता है। ये ऐसा सिस्टम नहीं जो व्यक्तिगत आजादी का सम्मान करता हो, ये धमकी से पहचान को लागू करता है। और फिर भी हमें बताया जाता है कि धर्म शांति लाता है, लेकिन चुप्पी, शर्म और समर्पण पर बनी शांति शांति नहीं है। ये नियंत्रण का एक शांत रूप है। असली शांति समझ ईमानदारी और लोगों को उनके होने की आजादी देने से आती है, न कि उन्हें अनंत आग की धमकी देकर। और हाँ, नरक की बात करें, ये विचार कि एक प्रेमी भगवान ने अनंत यातना का स्थान बनाया बेतुका है। कोई भी अपराध अनंत सजा का हकदार नहीं। फिर भी अरबों लोगों को सिखाया जाता है कि अगर वो खास रीति रिवाज या विश्वास नहीं मानते तो वो हमेशा के लिए दुख झेलेंगे। ये न्याय नहीं, ये साइकोलॉजिकल अब्यूज है। और कौन बचता है, ये धर्म पर निर्भर करता है। एक में आपको यीशु को मानना है, दूसरे में 5 स्तंभों को, तीसरे में कोशेर नियम। हर कोई मानता है कि उसका फॉर्मूला सही है, बाकी सब नरक में जाएंगे। ये एकता नहीं, ये आध्यात्मिक कपड़े पहने कबीलापन है। धर्म एकता की बात करते हैं, लेकिन लकीरें खींचते हैं। वो दुनिया को हम और वो, विश्वासी और अविश्वासी, बचे हुए और अभिशप्त में बांटते हैं। ये बंटवारा संघर्ष, शक और नफरत को जन्म देता है।
ये वैश्विक सौहार्द का रास्ता नहीं, ये अंतहीन झगड़ों का स्रोत है। जितना आप देखते हैं, संगठित धर्म एक आत्मरक्षा सिस्टम लगता है। ये बीमारी पैदा करता है, गिल्ट, डर, भ्रम, और फिर उसका इलाज बेचता है। ये कहता है कि आप टूटे हुए हैं और फिर आपको मुक्ति देता है, लेकिन वो मुक्ति सिर्फ उनके रास्ते से, उनके रीति रिवाजों, उनके नियमों से मिलती है। ये सत्य के बारे में नहीं, ये नियंत्रण के बारे में है, और ये नियंत्रण पैसे तक जाता है। धर्म दुनिया के सबसे मुनाफे वाले उद्योगों में से एक है। टैक्स फ्री साम्राज्य, मेगा चर्च, प्राइवेट जेट, सोने से सजे मंदिर। लेकिन अनुयायियों से कहा जाता है कि वो बलिदान दें, दान दें, भरोसा करें। ये आध्यात्मिक मार्गदर्शन नहीं, ये आर्थिक शोषण है। टेलीवेंजलिस्ट्स पवित्र पानी बेचते हैं, मौलवी राजनीतिक बजट पर कब्जा करते हैं। धर्म हमेशा ताकत और दौलत के साथ रहा है, और वो ताकत अक्सर भ्रष्टाचार को चुनौती देने या दबे कुचलों को उठाने के लिए नहीं, बल्कि मौजूदा व्यवस्था को सपोर्ट करने और असहमति को चुप करने के लिए इस्तेमाल होती है। यहां तक कि जब धर्मदान की बात करता है तो उसमें भी शर्तें होती हैं। खाना और मदद धर्मांतरण के लिए दिए जाते हैं। स्कूल सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए, अनाथालय वफादारी भर्ती करने के लिए। मदद मुफ्त नहीं, विश्वास के बदले दी जाती है। धर्म विनम्रता की बात करता है, लेकिन ब्रह्मांड के रचयिता की सोच जानने का दावा करता है। प्यार की बात करता है, लेकिन गलत लोगों से प्यार करने वालों की निंदा करता है। शांति की बात करता है, लेकिन बांटता और घाव देता है। धर्म की भाषा सुंदर है, लेकिन भाषा सत्य नहीं होती। दुनिया सुंदर झूठों से भरी है। हमें सवाल पूछने में कोई बुराई नहीं। हम यहाँ क्यों हैं? क्या मायने रखता है? हमें अपनी जिंदगी के साथ क्या करना चाहिए? हमें इन्हें अपने भरोसेमंद टूल्स, विज्ञान, दर्शन, कला, बातचीत, अनुभव से जवाब देने की आजादी होनी चाहिए। धर्म कहता है कि सवालों के जवाब पहले से किताब में हैं। बस सोचना बंद करो और विश्वास शुरू करो। लेकिन असली सोच कभी रुकती नहीं। वो गहरी होती है, संदेह करती है, बढ़ती है। सच्चाई ये है कि हमें सारे जवाब नहीं पता, और ये ठीक है। अनिश्चितता कमजोरी नहीं, ईमानदारी है। ये मानना कि हमें कुछ नहीं पता खोज का दरवाजा खोलता है। प्राचीन कहानियों और गोल मटोल तर्कों पर विश्वास करना उस दरवाजे को बंद करता है। संगठित धर्म सिर्फ विश्वास नहीं, ये एक ढांचा है जो पीढ़ियों से बनाया गया है। सत्य की खोज के लिए नहीं, बल्कि अथॉरिटी को बनाए रखने के लिए। ये लोगों को एक हद से आगे सोचने से रोकता है। जो बताया गया है उसे स्वीकार करने को कहता है। समर्पण को पुण्य से जोड़ता है, लेकिन समर्पण कोई पुण्य नहीं, ये जिज्ञासा का पॉज बटन है। सोचिए, धर्म खुद को कैसे बचाता है? ये अपने विचारों को डर, शर्म, रीति रिवाज, दोहराव और समूह पहचान से घेर लेता है। संदेह को विश्वासघात बताया जाता है, असहमति को सजा दी जाती है, धर्म त्याग की निंदा होती है। ये सत्य का व्यवहार नहीं, ये विचारधारा का व्यवहार है। धर्म निश्चितता को पुरस्कृत करता है, भले ही वो बिना आधार की हो। जितना आप अपने विश्वास में निश्चित हो, उतना आप भक्त माने जाते हैं। लेकिन विज्ञान, दर्शन और ईमानदार सोच में झूठी निश्चितता सबसे खतरनाक है। जो नहीं जानते उसे जानने का दावा करना सीखने को रोक देता है। हमें विश्वास की तारीफ करने को कहा जाता है, लेकिन विश्वास का मतलब है बिना सबूत के मानना। ये ताकत नहीं, ये ठीक ठीक भोलापन है। जिंदगी के किसी और हिस्से में ये गलती होती, लेकिन धर्म इसे पवित्र कहता है। ये दिमागी कसरत मांगता है। विश्वास करो कि हजारों साल पहले लिखी किताब, जो उन लोगों ने लिखी जिन्हें कीटाणु, परमाणु, आकाश गंगाओं या मानव मनोविज्ञान का पता नहीं था, उसमें सारे जवाब हैं। कि ब्रह्मांड का रचयिता आपकी दाढ़ी काटने के तरीके की ज्यादा परवाह करता है, बजाय बीमारी ठीक करने या भूख खत्म करने के। आपको सिखाया जाता है कि आपकी सबसे गहरी पहचान उन लोगों से आनी चाहिए जिनसे आप कभी मिले नहीं, जिन्होंने ऐसे नियम लिखे जिन्हें आपने नहीं चुना। उस जमाने में जब गुलामी सामान्य थी और पत्थर मारना न्याय था। अगर ये धर्म न होता तो हम इसे बेतुका कहते, लेकिन ये धर्म है तो इसे पवित्र कहा जाता है, और ये शिक्षाएं जोश के साथ दी जाती हैं।
इसलिए नहीं कि ये समझ में आती है, बल्कि इसलिए कि ये डर, मृत्यु के डर, मकसद की चाह, परिवार के प्यार और समूह से जुड़ाव जैसे भावनाओं में लिपटी है, और ये भावनाएं असली हैं, लेकिन धर्म इनका इस्तेमाल करता है। ये हमारी भावनाओं का शोषण करता है ताकि सिस्टम चलता रहे। बच्चों को सिखाया जाता है कि उनका अनंत भविष्य एक ऐसे रास्ते पर निर्भर है जिसे उन्होंने कभी चुना ही नहीं। इसका सवाल उठाना सब कुछ खोने का कारण बन सकता है। ये शिक्षा नहीं, ये भावनात्मक ब्लैकमेल है। आपको इस सिस्टम के लिए आभारी होने को कहा जाता है, उन नियमों के लिए जो आपने नहीं लिखे, उस गिल्ट के लिए जो आपने नहीं मांगा, उन रीति रिवाजों के लिए जो अब आपके काम नहीं आते। आपको कहा जाता है कि इसके बिना आप खो जाएंगे, लेकिन खो जाना उस भूल भुलैया में फंसने से बेहतर है जो दूसरों के डर से बनी हो। हैरानी की बात है कि धर्म दावा करता है कि ये आपको आजादी देता है, लेकिन उसकी आजादी शर्तों के साथ आती है। आप आजाद हैं बशर्ते आप गलत सवाल न पूछें, गलत इंसान से प्यार न करें या समूह से दूर न जाएं। आप आजाद हैं जब तक आपकी आज्ञाकारिता जैसी दिखती है। इसमें कोई असली सुरक्षा नहीं। असली सुरक्षा सत्य से आती है, और सत्य अपने आप खड़ा हो सकता है। उसे न रोब की जरूरत है, न धूप बत्ती की, न मंदिरों की। उसे धमकियों या वादों की जरूरत नहीं। उसे बस सबूत और समय चाहिए। ब्रह्मांड विशाल, रहस्यमय और सुंदर है। ये अपने आप में काफी है। आपको न अदृश्य जज चाहिए, न अनंत अदालतें। आपको कुछ ऐसा माफी मांगने की जरूरत नहीं जिसने खुद को पेश नहीं किया। आपको सिर्फ अपने वजूद के लिए टूटा हुआ महसूस करने की जरूरत नहीं। अगर हमें मार्गदर्शन चाहिए तो हमारे पास तर्क है। अगर हमें मायने चाहिए तो हम उसे बना सकते हैं। अगर हमें नैतिकता चाहिए तो हम उसे दया से बना सकते हैं, आज्ञाओं से नहीं। जितना आप सवाल उठाते हैं उतना साफ होता जाता है। संगठित धर्म आपको सोचने में मदद करने के लिए नहीं है, ये आपको ज्यादा सोचने से रोकने के लिए है। ये ऐसे जवाब देता है जिन पर सवाल नहीं उठाए जा सकते। ये ऐसी अथॉरिटी का दावा करता है जिसे चुनौती नहीं दी जा सकती, और इसे विनम्रता कहता है। लेकिन ब्रह्मांड के रचयिता की ओर से बोलने का दावा करना विनम्रता नहीं। जो धर्म को खतरनाक बनाता है वो ये नहीं कि ये गलत है, बल्कि ये कि ये दरवाजा बंद कर देता है। ये लोगों को खोजने, संदेह करने, बदलने से रोकता है। ये पूर्णता का दावा करता है और सुधार का विरोध करता है। मायने खोजने में कोई बुराई नहीं, जीवन और मृत्यु के बारे में सोचने में कोई बुराई नहीं, लेकिन जो जवाब हम स्वीकार करते हैं उन्हें हमारा भरोसा कमाना चाहिए। उन्हें सवालों के लिए खुला होना चाहिए। उन्हें तर्क से समर्थित होना चाहिए, न कि डर में लिपटे हुए। कुछ लोग कहते हैं कि धर्म सुकून देता है, लेकिन सुकून सत्य का माप नहीं। एक परिकथा भी सुकून दे सकती है, एक झूठ भी राहत दे सकता है, लेकिन जब सुकून हमसे सोचना बंद करने की मांग करता है तो वो एक जेल बन जाता है जो कंबल के भेष में आता है। और यही संगठित धर्म अक्सर होता है, एक सुंदर पिंजरा, रीति रिवाजों से बना, गीतों से सजा, लेकिन फिर भी एक पिंजरा। ये आपकी सोच को सीमित करता है, ये आज्ञाकारिता मांगता है, ये जिज्ञासा को सजा देता है। इंसानी दिमाग अविश्वसनीय चीजें कर सकता है। हमने डीएनए की संरचना मैप की, चांद पर कदम रखा, बीमारियों का इलाज किया, सिंफनी लिखी, तारों की उम्र का पता लगाया। फिर भी हम प्राचीन मिथकों के सामने झुकते हैं जैसे कि वो आखिरी शब्द हों। ऐसा होना जरूरी नहीं। हम बढ़ सकते हैं, हम सोच सकते हैं, हम वो स्वीकार कर सकते हैं जो हमें नहीं पता। और ये ताकतवर है, बिना दिखावे के जीना, दूसरों के डर पर सवाल उठाना, अपनी नैतिकता को दया से बनाना, न कि आज्ञाओं से। जितना आप धर्म को उसके रीति रिवाजों और लवादों से अलग करते हैं उतना साफ देखते हैं। ये एक कहानी है, कई कहानियों में से एक उन लोगों की बताई जिन्हें बिजली कहां से आती है ये नहीं पता था, जिन्हें नहीं पता था कि दुनिया गोल है, जिन्हें दिमाग, शरीर या ब्रह्मांड की समझ नहीं थी, फिर भी उन्हें दैवज्ञ माना जाता है। वो नहीं थे, वो अनुमान लगा रहे थे जैसे सभी इंसान करते हैं, और वो गलत थे। और हमें ये कहना चाहिए, न कि मजाक उड़ाने के लिए, न शर्मिंदगी के लिए, बल्कि आगे बढ़ने के लिए। संगठित धर्म समझ में नहीं आता क्योंकि इसे समझ में आने के लिए बनाया ही नहीं गया।
ये तर्क के लिए नहीं, परंपरा, वफादारी और नियंत्रण के लिए बनाया गया है। और ये तभी टिकता है जब हम समर्पण को बुद्धिमत्ता समझने की गलती करते हैं। लेकिन बुद्धिमत्ता कोई लबादा नहीं पहनती। बुद्धिमत्ता संदेह को सजा नहीं देती। बुद्धिमत्ता सुनती है, सीखती है, बढ़ती है, और ये कभी रहस्य के पीछे नहीं छिपती। आपको अपने लिए सोचने की इजाजत है। आपको ये कहने की इजाजत है कि ये समझ में नहीं आता। आपको उन कहानियों से दूर जाने की इजाजत है जो अब आपके काम नहीं आती। देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपने कभी धर्म पर सवाल उठाए हैं तो आप अकेले नहीं हैं। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आप कहां से देख रहे हैं और आपके क्या विचार हैं।